जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था जिसका नाम था टुक टुक। उसके कान इतने लंबे थे कि जब वो दौड़ता तो कान हवा में पतंग जैसे लहराते और कभी कभी तो कानों में पत्ते फंस जाते, जिससे वो अपने ही कान खींचकर सोचता कि अरे ये किसने मुझे पकड़ लिया, और फिर खुद ही हंसने लगता। टुक टुक बहुत जिज्ञासु था। उसे रात में आसमान देखना बड़ा अच्छा लगता। वो तारे गिनने की कोशिश करता, पर 10 तक पहुंचते ही गिनती भूल जाता और कहता, अबे वाह, तारे तो रोज बदल जाते हैं। एक रात उसने चांद को देखा और बोला, चांद भैया, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे मलाई की पूरी कटोरी हो, जरा नीचे आकर मुझे खाने दो। इस पर चांद खिलखिलाकर बोला, खाने वाले खरगोश, मैं नीचे नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक खास तोहफा भेजूंगा। टुक टुक ने सोचा मदद करना आसान है, और अगले दिन उसने शुरुआत की। सबसे पहले उसने प्यासे पंछियों को पानी पिलाने की ठानी, पर जब झील से पानी भरकर लाया तो अपनी ही पूंछ भीग गई और वो छपाक छपाक करते पूरे जंगल में दौड़ता रहा। फिर उसने गिलहरी का खोया मेवा ढूंढा, लेकिन जब उसे मिला तो उसने सोचा ये तो मीठा आलू है और खाने ही वाला था कि गिलहरी ने उसकी नाक पर चपत मारी और बोली, अरे नालायक, ये मेरा मेवा है, तेरा खाना नहीं। टुक टुक शर्मा गया और मेवा वापस कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी सड़क पार नहीं कर पा रही थी, तो उसने अपनी हथेली आगे की और बोला, आ जाओ बहन, मैं तुम्हें वीआईपी सवारी देता हूँ। चींटी उसकी हथेली पर चढ़ गई, लेकिन टुक टुक इतने गर्व से चलने लगा कि फिसलकर घास पर धड़ाम से गिर पड़ा। चींटी तो बच गई, पर टुक टुक की पीठ पर घास चिपक गई और वो हरी सब्जी वाला खरगोश बन गया, जिसे देखकर सारे जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शाम होते होते टुक टुक इतना थक गया कि अपने बिल में घुसकर खर्राटे मारने लगा। तभी खिड़की से एक चमचमाता तारा धीरे धीरे झिलमिलाता हुआ भीतर आया और पास रखी गाजर पर टिक गया। टुक टुक, तुम भले ही बार बार गड़बड़ करते हो, गिरते फिसलते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुमने सचमुच मदद करने की कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है। वाह, तो अब ये तारा मेरा नया दोस्त है। मतलब मुझे कभी रात को डर नहीं लगेगा और शायद मैं तारे को गाजर भी खिला दूं। ये कहकर वो खिलखिलाया और थोड़ी ही देर में तारे को सीने से लगाकर मीठी नींद में खो गया। और जंगल के सारे जानवर धीरे धीरे सोचने लगे कि सचमुच टुक टुक चाहे कितना भी मजाकिया हो, उसका दिल सोने जैसा है।